हम लोग स्टॉक मार्केट पे पैसा क्यों डालते हैं? क्योंकि हमको रात को अच्छे से सोना है। क्योंकि हमको लगता है कि शेयर बाजार हमको वो रेगुलर इनकम देगा ताकि हम पीसफुली अपना लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और अपना लाइफस्टाइल को और बेटर कर पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, चैन से अगर सोना है तो जागना पड़ेगा पहले। और मैंने देखा है शेयर बाजार के अंदर में मैक्सिमम लोग जो है वो शेयर बाजार में जागे भी नहीं है, वो सो ही रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरली सो रहे, इसका मतलब ये है कि उनके सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो पता है कि गलत है, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी आँख को बंद करके बैठे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में ना मैं आपको झंझोरने वाला हूँ। मैं आपको सही मायने में पूरी तरीके से हिला दूंगा, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक चर्चा की थी मंकी स्टॉक्स को लेकर, बंदर की कहानी के बारे में बात की होगी, आपको याद होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। तो मंकी स्टॉक्स का बात को कंटिन्यू करते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं, वो है पंप एंड डंप। पंप एंड डंप बेसिकली बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक्स जो है उनको पंप किया जाता है और फिर एक आम आदमी को डंप कर दिया जाता है। तो आज मैं आपको कई केस स्टडीज दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा गेम सजाया जाता है और कैसे एक आम आदमी बेवकूफ़ बनता है और ये पंप और डंप का शिकार बन जाता है। सबसे पहले कुछ स्टॉक्स देखते हैं, कुछ डेटा देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। मैं स्टॉकेज को यूज़ कर रहा हूँ डेटा निकालने के लिए, और ये फ्री फीचर है स्टॉकेज का, तो मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं प्राइस स्कैन में और एब्सोल्यूट रिटर्न स्कैन के अंदर में। एब्सोल्यूट रिटर्न स्कैन हमको ये बताता है कि वो कौन कौन से स्टॉक्स है जो बहुत ज़्यादा, जिनका प्राइस बढ़ा है पिछले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में इत्यादि। और कौन कौन से स्टॉक है जो गिरे भी हैं। चलिए लिस्ट बनाते हैं। 1 साल के अंदर में वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो बहुत बड़े हैं। तो मैज़ेडोन डॉक शिप बिल्डर मेजर स्टॉक्स में 177% रिटर्न इसने दिया पिछले 1 साल में। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छा पार्ट ऑफ मार्केट है ना, कि अरे यार इस स्टॉक में पैसा डालते तो सही पैसा बन जाता और ये तो जेन्युइन कंपनी है। लेकिन ये पंप एंड डंप नहीं है। एक काम करते हैं, इस फिल्टर को चेंज करते हैं और फिल्टर के अंदर, अरे फिल्टर में तो ताला लगा हुआ है, इसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों। मेरा लॉगिन हो गया। अब इस फिल्टर को चेंज करते हैं, मेजर स्टॉक्स इसको ऑल स्टॉक कर देते हैं और मार्केट कैप में इसको बिलो 100 करोड़ कर देते हैं। मतलब वो कंपनी दिखाओ, सारी एक्सचेंज को मिला के वो कंपनीज दिखाओ जिन्हें सबसे ज़्यादा प्राइस चेंज हुआ है जिनमें, और 100 करोड़ का मार्केट कैप के नीचे है। तो अप्लाई करते हैं। तो कंपनीज देखिए क्या क्या आ रही है। क्वेस्ट सॉफ्टेक इंडिया 2000% 1 साल में, 3 रुपये 65 पैसे का दाम था, अभी 77 रुपये का दाम है। यंत्रा वेंचर्स 3 रुपये 28 पैसे का दाम था, अभी 61 रुपये का दाम है। वर्गो ग्लोबल 43 पैसे का दाम था, अभी 7 रुपया 74 पैसे का दाम है। तो कोई आम आदमी को क्या लगेगा, अरे यार ये सब स्टॉक मिल जाएं, इसमें इतना पैसा बन जाएगा, मैं डालूंगा पैसा और 1000 गुना हो जाएगा मेरा पैसा, तो लॉटरी लग जाएगी, है ना। एक बार काम करते हैं, इन स्टॉक्स के अंदर घुसते हैं जरा। ये क्वेस्ट सॉफ्टेक जिसने सबसे बड़ा रिटर्न दिया है, अंदर घुसते हैं इसके। तो इसका एक सिंपल काम करते हैं, इसका फाइनेंशियल्स को देखते हैं, एकदम सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं और देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। ओए, सेल्स तो जीरो है, कुछ नहीं करती है, धंधा नहीं है, जीरो सेल्स है। नीचे जाएंगे, प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में चलते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर में चलेंगे तो शेयर होल्डर फंड है खाली 4 करोड़ का, और एसेट की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का एसेट है, नॉन करेंट एसेट है 4 करोड़ का। समझ में आ रहा है आपको? फ्रॉड है कि नहीं? इसी को शायद पेनी स्टॉक भी कहते हैं ना। जिस स्टॉक के अंदर में कोई बिजनेस नहीं है, कोई फाइनेंशियल्स इनका सपोर्ट नहीं करता है, और स्टॉक प्राइसेस चलने लग जाते हैं। यही तो ऑपरेटर का गेम है। यही तो फॉरेनर है जो मंकी को एक दाम दे के बेवकूफ़ बनाता है हम लोगों को। लेकिन हम लोग जो आम आदमी है, हमको नैरेटिव सुनाया जाता है, हमको मल्टीपल फोरम्स पे ये स्टॉक्स के नाम बताए जाते हैं ताकि हम लोग इन स्टॉक्स में एंटर करें, और ये बताया जाता है कि इन स्टॉक्स में कुछ होने वाला है, एक होप स्टोरी दी जाती है।
कि शायद फ्यूचर में ये कंपनी को ये ऑर्डर मिलने वाला है, शायद वो ऑर्डर है नहीं लेकिन झूठ बोल दिया जाता है कि ऑर्डर मिलने वाला है, या फलाना कंपनी के अंदर में कोई ज़मीन है और उस ज़मीन का डील होने वाला है, कुछ रियल एस्टेट वाला इसको ले लेगा और प्रोजेक्ट करने वाला है, या मैनेजमेंट चेंज हुआ है, अब नया मैनेजमेंट आएगा, ये बहुत कुछ करने वाला है। मतलब कहानियों जो होती है ना, फ्यूचर में ये होने वाला है, उसको बता बता के एक स्टोरी बना के एक आम आदमी को ये शेयर दे दिया जाता है। चलिए इस स्टॉक को छोड़ते हैं, इसके नीचे वाले स्टॉक पे आते हैं, इयंत्रा वेंचर्स। ठीक है, इसका भी फिनेंशियल्स देखिए कि ये कंपनी एक्चुअल में कुछ करती है क्या, ये ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, इसका रिजल्ट्स अगर हम लोग देखें, एनुअल रिजल्ट्स, तो इसका कम से कम थोड़ा सेल्स तो है, लेकिन कितना सेल्स है, 1 करोड़ का सेल्स है, खाली 1 करोड़ का सेल्स इस साल। पिछले साल 1.60, उसके पहले 7 करोड़ का सेल्स, और इसका प्रॉफिट देखोगे तो 30 लाख, 4 लाख, 30 लाख। ये कंपनी अगर मैं इसका पी मल्टीपल देखूं, मतलब ये कितनी महंगी है, 29 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करी है, तो देखने वाले को लगेगा अरे ये तो बहुत सही है, 29 का पी मल्टीपल तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 8 करोड़ का, तो बिजनेस है, प्रॉफिट करिए चाहे छोटा ही करिए, 8 करोड़ का मार्केट कैप है और पी रेशियो 29 है, तो अभी तक तो कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राइस एक्शन अगर हम लोग देखें तो ये है इसका प्राइस एक्शन, पिछले 5 साल का इसका प्राइस एक्शन देखिए, ये लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ तो इसमें ऑपरेटर ने कुछ किया है, कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है इसके अंदर में, जिसके अंदर में लोगों को बताया गया कि ये स्टॉक के अंदर में ये होने वाला है, तो होने वाला है तो हमको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक्चुअली हमने क्या होमवर्क किया ना, हमने इन्हीं में से 5 कंपनी आइडेंटिफाई की और हमने उनको डीप स्टडी किया, और हमने ये भी देखा कि क्या इन कंपनीज के बारे में सोशल मीडिया में लोग बात कर रहे हैं। बिकॉज मंकी स्टॉक के अंदर में आपको याद है मैनेजर था जिसका काम ये था कि बात करना, उसके बारे में एक हाइप क्रिएट करना। तो कई ऐसे सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ है जो पैसा लेके बातें करते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत होमवर्क किया और ये 5 कंपनी पे हमको मोटा मोटी समझ में आया कि ये 5 कंपनी के अंदर में कुछ न कुछ कांड हुआ है। जैसे राज रेन इंडस्ट्रीज, राज रेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर चार्ट में इसको खोलते हैं, राज रेन इंडस्ट्रीज का अगर प्राइस एक्शन देखें तो पिछले 5 साल का प्राइस एक्शन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। वाव, ऐसा लग रहा है कि यही कंपनी है जबरदस्त कंपनी, बाकी सब तो बेवकूफ़ है इस मार्केट के अंदर में। एक्चुअल में देखा जाए तो यही कंपनी सबसे सही कंपनी है। लुक एट द प्राइस एक्शन। ठीक है, इस कंपनी का जब हमने फाइनेंशियल्स की स्टडी की तो हमको क्या रियलाइज हुआ कि इस कंपनी के अंदर में सेल्स तो है ही नहीं। इसका सेल्स में अगर हम जाएं, सेल्स कहाँ है, सेल्स पिछले 3 साल से ये कंपनी 0 सेल्स में है और पिछले 3 साल से ही इस कंपनी का प्राइसेस बढ़ रहा है। क्यों? या तो हो सकता है इस कंपनी के पास में कुछ टेक्सटाइल मिल हो जो वो बेच रहा है और वो एसेट जो है उस एसेट का वैल्यू हो सकता है इस कंपनी के बैलेंस शीट में हो। अगेन होप स्टोरी, अगर वो है तब हो सकता है कि वैल्यूएशन जस्टिफाइड, हो सकता है कोई डील होने वाला है और उस डील के अंदर में हो सकता है कि कंपनी के पास एसेट बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसा से शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएट होगा। फाइनली होगा कि नहीं होगा ये तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि एसेट बेचने के बाद भी जो पैसा आएगा वो तो कंपनी के बैलेंस शीट में रहेगा। अब उसको शेयर होल्डर को कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होता है, बिकॉज शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी चीज़ों की अपने को आइडिया लगती है। प्रमोटर 94% होल्ड करता है, इसका मतलब कंपनी के शेयर्स ही नहीं है बाजार में, और शेयर्स अब नहीं होंगे मतलब फ्री फ्लोट कम होगा। फ्री फ्लोट मतलब नॉन प्रमोटर होल्डिंग। अगर बाजार में शेयर्स ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जिसका मन होगा वो शेयर को ऊपर कर देगा, जिसका मन होगा वो शेयर को नीचे कर देगा। तो फाइनेंशियल्स देखना जरूरी है, बेसिक फाइनेंशियल्स, बिजनेस क्या करती है, परफॉर्मेंस है कि नहीं, एसेट है कि नहीं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कि भाई अल्टीमेटली प्रमोटर जो है वो कितना होल्ड करता है। बिकॉज जितना ज़्यादा प्रमोटर होल्ड करेगा उतना स्टॉक के अंदर में गोची होने का संभावना है। और क्या कैरेक्टर थी, नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब धंधा कर रही थी लेकिन नेगेटिव ऑपरेटिंग। कंपनी हैज रिपोर्टेड कंसिस्टेंट लॉस, नेगेटिव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आर नेगेटिव फॉर द बिजनेस इन दिस ईयर, विच मीन्स
इट इज़ रेजिंग मनी टू सस्टेन। मतलब कोई भी धंधा कोई कंपनी करेगी तो उसको तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है, मतलब बिजनेस नहीं कर रही है। जो भी पैसा थोड़ा बहुत भी रियलाइज कर रही होगी वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कर रही होगी। ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज जहां धंधा ही नहीं है, राइट। प्रमोटर होल्डिंग मैंने आपको बता दिया। और कंपनी जो है एसबीआई के हिसाब से एक एनपीए डिक्लेयर हो चुकी है। तो इंटरनेट पे जब आप किसी भी कंपनी को थोड़ा बहुत भी सर्च करते हो ना, जैसे इस कंपनी के बारे में मैंने सर्च किया तो बहुत सारे आपको न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। देखिए कई वेबसाइट्स के अंदर में तो इस कंपनी के बारे में ये ले लो ऐसे ऐसी बातें आने लगेगी, बट डेफिनेटली जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको एक फील आ जाएगा कि ना ये कंपनी के अंदर भी कुछ लोचा है, मेरे को इस कंपनी में नहीं दिमाग लगाना है। सेकंड, रीजेंसी सेरामिक, इसको देखते हैं। रीजेंसी सेरामिक का अगर मैं फाइनेंशियल्स को देखूं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं तो इसका फाइनेंशियल्स क्या है, सेल्स ही नहीं है। ये क्या कंपनी है, ये तो माल ही नहीं बेचती है। तो अगर माल ही नहीं बेचती है कंपनी तो इसका स्टॉक प्राइस जो है ये क्यों है, इसका बिजनेस क्या है, क्या ये होल्डिंग कंपनी है, कोई आइडिया नहीं है। और स्टॉक प्राइस देखिए कैसे चला है। व्हाट इज द मार्केट कैप, इसका वैल्यू क्या है, 58 करोड़ का मार्केट कैप है। जनरली मैंने देखा ये जितने भी पेनी स्टॉक्स या गुची स्टॉक्स होते हैं ना, कचड़ा स्टॉक्स बोल लीजिए इसको, ये जनरली 100 करोड़ के नीचे का इनका वर्किंग रहता है, बिकॉज जनरली इनको मैनिपुलेट करना रिलेटिवली ईजियर होता है। एक और कंपनी देखते हैं, सिल्फ टेक्नोलॉजी, SYLPH। इनफैक्ट इसमें तो मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है वीडियो बनाते हुए और टारगेट्स दे रहे हैं 500 रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। मुझे आश्चर्य होता है कि आपको कैसे पता लग जाता है कि ये स्टॉक इतना हो जाएगा। मुझे तो आज तक नहीं पता लगा कौन सा स्टॉक कैसे हो जाएगा, अनटिल ऑपरेटर ने आपको बोला है कि मैं इसको 500 रुपये कर दूंगा। तो अकल लगाइए, अगर कोई भी आपको कोई भी स्टॉक का बड़ा टारगेट देता है ना तो वो कहीं ना कहीं किसी किसी का मिलके कुछ करा। और इसका देखिए वॉल्यूम का पैटर्न से भी हमको समझ में आता है कि यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, नीचे एकुमुलेशन हुआ था, यहाँ ये एकुमुलेशन हुआ है, यहाँ एकुमुलेशन हुआ है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और लास्ट में जब मार्केट में टॉप हो जाएगा तो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो थोड़ा प्राइस एक्शन से भी हमको इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। 66 करोड़ का मार्केट कैप है। फाइनेंशियल्स देखते हैं, फाइनेंशियल्स क्या है, ये सेल्स ही नहीं है, 0 करोड़ का सेल्स है। कंपनी क्या है ये, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रमोटर का शेयर होल्डिंग ही नहीं है, जो है पब्लिक के पास है। कौन होल्ड करता है, नाम देखते हैं। प्रमोटर में किसी के पास में शेयर नहीं है और पब्लिक के अंदर में देखिए 3-3, 2-2% करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्या इंटेंशन है, कैसे किया हुआ है, नो आइडिया। जनरली ये सब के अंदर में बड़े लोग पैसा नहीं डालते, म्यूचुअल फंड पैसा नहीं डालते, छोटे लोग ही इनको पैसा डालते हैं। कई इसमें से अच्छी कंपनी निकलती है तो बहुत वेल्थ क्रिएट करके देती है, लेकिन जनरली ये सब कंपनीज मेजरली वेल्थ डिस्ट्रॉय करके देती है। तो आप अगर किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, चलिए एक काम करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं कि इस स्टॉक के बारे में कौन क्या बोल रहा है। तो देखिए ये है यूट्यूब में कुछ लोगों ने इस कंपनी के बारे में कुछ बताया, बेस्ट स्टॉक टू बाय, हाँ, क्यों क्रैश हुए शेयर, इसका एनालिसिस कर रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 500 रुपये से 1000 रुपये हो जाएगा। अपनी अकल लगाइए, समझिए कि कौन क्यों बोल रहा है, क्या इंटेंशन से बोल रहा है। बोलने वाले लोग सब बोलेंगे, लेकिन आपको तो खुद भी कंपनी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, इससे रिलेटेड न्यूज़ देखिए। ये सब कंपनीज में टोटल डिलीवरी का काम ही इतना कम होता है और वो भी ऑपरेटर जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के लोग डिलीवरी करते हैं और जो आम आदमी है उसको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक और देखते हैं भीमा सीमेंट, क्या है भीमा सीमेंट में। सो भीमा सीमेंट का स्टॉक प्राइस जिस पिछले 5 साल का मूवमेंट, प्राइस एक्शन यहाँ से चालू हुआ, ऊपर गया, यहीं पर ही खड़ा है, लुक्स गुड। प्राइस एक्शन 500 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छा है। चलिए एक बार फाइनेंशियल्स देखते हैं। सेल्स का फिगर ही नहीं दिख रहा, कंपनी सेल्स नहीं करती है क्या, माल नहीं बेचती है।
तो भीमा सीमेंट जीरो टॉप लाइन फॉर मेनी क्वार्टर्स, हेवी बैलेंस शीट, एडिटर्स मोर ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसका लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं, बैलेंस शीट का है, ये बैलेंस शीट है। यहाँ पर करंट लायबिलिटी है 160 करोड़ की, नॉन करंट लायबिलिटी है 7 करोड़ की, तो लायबिलिटी काफ़ी है। नॉन करंट एसेट है 284 करोड़ की। नॉन करंट एसेट के अंदर में क्या है, फिक्स एसेट है। तो हो सकता है इस कंपनी के अंदर में कोई एसेट हो जो कि फिक्स एसेट है और जो रीवैल्यू होगा, चाहे हो सकता है प्लांट हो सीमेंट का, जो कोई खरीदना चाहता होगा, इसीलिए कंपनी का स्टॉक प्राइस को रीवैल्यू कर दिया है। हो सकता है दिस इज अ स्टोरी, बट एटलीस्ट हमको पता रहना चाहिए ना कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जीरो है क्योंकि बिजनेस बंद है, और प्रमोटर का स्टेक जो है वो घटा है। सो प्रमोटर स्टेक 92% से 75 हुआ, विच वॉज दी नीड कि प्रमोटर का स्टेक जो है 90% से 75 हुआ, क्योंकि प्रमोटर का स्टेक 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। लेकिन इस स्टॉक के अंदर में ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है, एसेट है। हो सकता है उस एसेट का रीवैल्यू का स्टोरी होगा, बट हमको पता होना चाहिए कि वो स्टोरी क्या है। मुद्दा बस खाली यही है, एक छोटा सा बात है कि ये तो 5 एग्जाम्पल मैंने दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और हमारे पास ये सब स्टोरीज आते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, अनटिल हम एक अपना फ्रेमवर्क बनाएं कि हमको ये बेसिक 5 चीज़ें तो देखनी है बिजनेस पे। पहला, कंपनी बिजनेस कर रही है कि नहीं, ठीक है। दूसरा, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रमोटर के पास कितना है और नॉन प्रमोटर के पास कितना है। तीसरा, बैलेंस शीट क्या बोलता है, बैलेंस शीट में एसेट्स है क्या, अगर एसेट है तो क्या वो एसेट को रीवैल्यू करने का पॉसिबिलिटी इमर्ज हो रहा है क्या वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी है क्या। चौथा, प्राइस मूवमेंट जो है वो ऐसे है कैसे है, ये सब भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्राइस मूवमेंट जब बहुत स्टीप होता है, इसका मतलब उसके अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो कि आपको फंसाना चाहता है। और पांचवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अराउंड क्या लोग बात कर रहे हैं, किस तरह के लोग बात कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में आपको नजर आए ना कि कम क्रेडिबिलिटी के लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, इसका मतलब मान लीजिए कि उनको पैसे दिए गए ताकि वो इसके बारे में बात करें और आपको बेवकूफ़ बनाए। ये 5 पैरामीटर्स को आप दिमाग में रखेंगे तो गलत होने का पॉसिबिलिटीज़ कम है। फिर भी हम गलत हो सकते हैं, बट अगर हम 10 में से 2 ही में गलत हुए और 8 में हम सही हो गए तो हमारा काम हो गया, है ना। तो दोस्तों, ये पंप एंड डंप ये ग्लोबल फेनोमेनन है, इंडिया में कोई नई बात नहीं है, दुनिया भर में होता है। वन नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द स्टॉक यू आर इन्वेस्टिंग, बिकॉज अल्टीमेटली आपका पैसा है, और आपका पैसा आपके बच्चे के लिए बहुत काम आएगा बाद में अगर आप उसको बर्बाद ना करें तो। सो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट, एंड आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि सबको रियलाइज हो कि ये पंप एंड डंप गेम से कैसे बचना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।